हाय एवरीवन। तो आप सब लोगों का वेलकम है हमारे चैनल में। आप सब स्पिरिचुअल सोल्स का बहुत सारा वेलकम है। तो जो लोग वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। जिन जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड पे किया है, आप सब लोगों को डबल होके वो ग्रैटिट्यूड आपके पास है, आपका लक बढ़े, आपकी जो जो विश है वो कंप्लीट हो। तो जैसे आप सब लोगों ने देखा कि आज के हमारे रीडिंग का क्या टॉपिक है कि जुलाई मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डिनरी लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। देन हम देखेंगे देन हम देखेंगे कि आपके करियर वाइज चीज़ें कैसे रहेंगी। एंड फिर उसके बाद लास्ट में लव रीडिंग करेंगे। अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं ऑफ कोर्स नीचे टाइम स्टैम्प्स लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। तब तक आप, अगर आपको स्किप करना है, डायरेक्ट रीडिंग तक जाना है, तो आप शफलिंग भी स्किप कर सकते हो। ओके। तो सबसे पहले देखेंगे और ऑल मतलब पूरा जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओके। तब तक गाइस, मैंने एक नया इंस्टाग्राम का अकाउंट शुरू किया है। तो अगर आपको नई नई तरीके की रीडिंग्स देखना अच्छा लगता है, यूट्यूब पे तो मैं रीडिंग्स डालती ही हूँ, बट अगर आपको अलग न्यू टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग देखना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे कैसे होता है कि कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे वहाँ पे स्टोरीज का ऑप्शन होता है, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो सामने वाले इंसान को। एंड हाइलाइट्स में बहुत सारी चीज़ें भी आपको दिखती है, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे पर्सनली मुझसे कनेक्ट होना है, पर्सनली आप चाहते हो कि मैं क्या डालती हूँ रोज़, आपके लिए क्या-क्या चीज़ें जो है मैं डालती हूँ, तो आपको देखना है, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें। मैं नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दूँगी। अगर वहाँ से आपको क्लिक नहीं करते आ रहा है, तो आप मेरे प्रोफ़ाइल पे जाके डिस्क्रिप्शन में ऊपर चेक कर सकते हो। अगर मेरे प्रोफ़ाइल पे आपने क्लिक किया तो वहाँ पे मोर का ऑप्शन आता है। वहाँ पे क्लिक करके अगर वहाँ पे आपको लिंक दिख जाए इंस्टाग्राम की, ऑफ कोर्स दिखेगी, तो आप उस लिंक पे जाके क्लिक करके भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है? और मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है tarot.healer.हर्षाली। और मेरा व्हाट्सएप का पर्सनल रीडिंग्स का नंबर है 750737 ओके। गाइस, मुझे सर्दी हो गई है। ओके। ओके। नाइस। ओके। तो जो जुलाई का आपका फर्स्ट वीक होगा, ठीक है? वो फर्स्ट वीक में आपको किसी भी तरीके की, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी इन मैरिज, इन रिलेशनशिप, इन करियर, किसी भी तरह की स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए थी, तो आपको वो स्टेबिलिटी कहीं न कहीं मुझे मिलती हुई दिख रही है इन फर्स्ट वीक, ठीक है? आप इमोशनली ग्रो करोगे, आप फिज़िकली ग्रो करोगे। एंड अगर किसी का हेल्थ इश्यू का प्रॉब्लम था, तो वो हेल्थ इश्यू आपका बहुत हद तक कम होते हुए दिख रहा है। किसी-किसी को मुझे यहाँ पे स्किन इश्यूज़ दिख रहे हैं, स्किन डिसीज़ अगर किसी को हो सकता है, तो आई नो कि इट्स वेरी पेनफुल, बट कहीं न कहीं आपको आगे जाके चीज़ें जो है वो हेल्थ में जो आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो अभी नेक्स्ट एनर्जी अगर हम देखें, तो पैसे का किसी तरीके का लेन-देन किसी से आपका होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, या फिर अगर आपने किसी को पैसे दिए थे, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पूरा वीक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस मुझे यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। चीज़ों में आपके ग्रोथ होगी। अगर आपने स्टडी शुरू किया, अगर आपने
कुछ पेंटिंग सीखना शुरू कर रहे हो या फिर कुछ आपकी स्किल पे काम करना अगर आप शुरू कर रहे हो, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपकी वो चीज़ों में बढ़ोतरी आएगी। अभी किसी-किसी का ऐसा है कि किसी के लिए कुछ आपके दिमाग में आइडियाज़ है कि मैं ये करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। आपने पूरा उसका प्लान भी अगर रेडी किया है अगर एंड अगर आप इन फ्यूचर जाके भी करते हो, तो वो जुलाई के वीक में फर्स्ट वीक में आपका पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। जुलाई का फर्स्ट वीक आपका बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। किसी-किसी के लिए ये एनर्जीज़ है कि किसी-किसी के लिए अभी-अभी घर पे प्लांट्स लाए हैं। अभी-अभी किसी चीज़ का फ्लावर का हो सकता है, मोगरे का हो सकता है, चमेली का हो सकता है, अगर वो नहीं है तो शो के लिए जो हम प्लांट्स लाते हैं वो लाए होंगे। तो उन पता नहीं अभी ये रीडिंग का रेज़ोनेंस है अगर जिससे सिग्निफ़ाई चीज़ें हो रही है, तो आप वो वैसी चीज़ें लो। और अगर वैसी चीज़ें नहीं है तो जुलाई मंथ में आपको ट्रीज़ के साथ, आपको प्लांट्स के साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करोगे। ऐसी एनर्जीज़ आपकी जुलाई की फर्स्ट वीक की आ रही है। सेकंड वीक में आते-आते आपका जो है एनर्जीज़ वो थोड़ा-सा लो हो जाएगा। आप इमोशनली किसी चीज़ में स्टक करोगे। ऐसा भी सिचुएशन ऐसी आ रही है कि किसी-किसी का यहाँ पे किसी-किसी के लिए अगर कोई रिलेशनशिप में है अभी या फिर अगर कोई जॉब कर रहा है, तो उसके लिए 2 ऑप्शंस आएँगे। आप लोगों के लिए 2 ऑप्शंस आएँगे एंड आप वो चीज़ में कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे कि मेरे लिए ये भी उसी तरीके से सही चीज़ दिख रही है एंड ये भी उसी तरीके से सही चीज़ दिख रही है। आप दोनों में डिसाइड नहीं कर पाओगे चीज़ों में, तो आप वो समय में आप कन्फ्यूज़्ड हो जाओगे कि मैं अभी लाइफ़ में ये सिचुएशन का क्या करूँ? इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करोगे फर्स्ट एंड सेकंड कि आपका थ्रोट चक्रा में कोई न कोई किसी तरीके का इश्यू मुझे आता हुआ दिख रहा है। थ्रोट चक्रा में अगर आपको खाँसी नहीं है तो आपको शायद खाँसी हो जाए, ज़ुकाम हो जाए। इस टाइप की एनर्जी है जुलाई के सेकंड वीक में आपकी आने वाली एंड यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जीज़ मुझे दिख रही है जुलाई के सेकंड वीक में। तो अगर आपका 2 नंबर है, अगर आपका लाइफ पाथ या फिर डेस्टिनी नंबर अगर 2 है, तो किसी न किसी तरह का ओवरथिंकिंग या फिर माइंड में क्लैरिटी ना आना, ये टाइप की चीज़ें मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जुलाई की सेकंड वीक में। तो अगर हम बाकी की इसमें अगर थोड़ा-सा पॉज़िटिव चीज़ हम ढूँढे, तो पॉज़िटिव चीज़ ये होगा कि आपको लाइफ़ में पता चलेगा कि नो, आई हैव ऑप्शंस। मैं एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे पास ऑप्शंस है, मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ लाइफ़ को एंड तब आपको आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी के बारे में भी पता चलेगा कि यार आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा नेगेटिव है एंड आपको उसके ऊपर कितना ज़्यादा काम करना है। तो सेकंड वीक में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन नहीं करते आ रहा तो आपने डीप ब्रीथिंग किया तो भी चलेगा, ठीक है? अभी ले लेते हैं कि थर्ड वीक आपका कैसा जाएगा। तो थर्ड वीक के बारे में अगर हम एनर्जीज़ देखें तो थर्ड वीक में आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है? अगर थर्ड वीक में ऐसी एनर्जीज़ आती है कि आपको किसी चीज़ के लिए डिसीज़न लेना है एंड अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, जैसे मैं अभी आपको गाइड कर रही हूँ या फिर आपको मैं सतर्क कर रही हूँ कि जुलाई के थर्ड वीक में अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप। अगर कोई मेजर डिसीज़न आप लेने जा रहे हो, तो आप मत लो, ठीक है? अभी कार्ड्स की एनर्जी तो है, यहाँ पे मैं मेरा ऐसा है कि कार्ड्स तो मैं देखती हूँ बट 10% ओनली। बाकी का 90% जो मेरा रीडिंग होता है, तो वो पूरा मेरा इंट्यूशन से ही मैं रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ पे कोई है आपका फ्रेंड जो आपको गाइड करेगा, आपकी मदर, फादर, एनीवन, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर आपको गाइड करेगा कि ये चीज़ें मत कर एंड आप वो टाइम पे अगर वो चीज़ें कर लिए, तो कहीं न कहीं आपके लिए धोखा है। आप किसी मुश्किल में फँसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको थर्ड वीक में किसी भी तरीके का मेजर डिसीज़न या फिर खुद की नहीं चलानी है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो खुद की नहीं चलानी है, दूसरों की चलानी है। अगर दूसरों की सुनते हो, तो आप लाइफ़ में अभी जो फ़ेज़ में हो, उससे 2 गुना ज़्यादा ग्रो करोगे, आपकी बेहतरी होगी, ठीक है? अभी जुलाई के थर्ड वीक में अगर मैं देखूँ, तो बहुत ज़्यादा लाइफ़ में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करोगे, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, आप बहुत मन-मौजी, मस्त-मौला बन के आप रहोगे एंड लाइफ में किसी भी तरीके का स्ट्रेस आप लेना नहीं चाहोगे। जैसे आपने जुलाई के सेकंड वीक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इस स्ट्रेस लेने से या फिर ओवरथिंकिंग करने से किसी भी तरीके का मेरा कहीं से भी भला नहीं हो रहा है। तो आप जो है वो स्ट्रेस फैक्टर को कम करके
थोड़ा-सा शांत होके चीज़ें जो है आपके आस-पास आपकी प्रेज़ेंट मोमेंट आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। मुझे लगा मेरा माइक बंद हो गया, थैंक गॉड। माइक बंद नहीं हुआ है गाइस। बट अगर माइक बंद हो जाता तो फिर मैं रीडिंग नहीं करती, क्योंकि हाँ यूनिवर्स का हो सकता है फिर से विश कि ना करो रीडिंग, राइट। नेक्स्ट ले लेते हैं जुलाई का 4th वीक आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, सेम आपकी जुलाई 2nd वीक में जो आपकी सिचुएशन आई थी वही सिचुएशन आपकी जुलाई 4th वीक में आएगी। बट ये टाइम पे आप स्ट्रेस नहीं लोगे वो चीज़ का, ये टाइम पे आप देखोगे कि ये चीज़ों को कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ। आप चीज़ों को, अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को हैंडल भी करोगे, टैकल भी करोगे एंड बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। बट ये सारी चीज़ों में आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप कन्फ्यूजन की बात करें, दो ऑप्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं, इमोशनल पार्ट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है, मुझे जहाँ तक मेरे को मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि कहीं न कहीं लव या फिर फैमिली, इस टाइप के इसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक, कन्फ्यूज़्ड फ़ील करोगे। अगर आपके साथ कोई अच्छे से बिहेव कर रहा है तो नेक्स्ट मोमेंट में आपके साथ कोई अलग तरीके से बिहेवियर करेगा। आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि मैं लाइफ़ में मेरा ये क्या चल रहा है, मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस करूँ। कोई है आपके आस-पास जो आपकी बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग कर रहा है, ठीक है? तो आपको वो इंसान से बच के रहना है। आपके जितने क्लोज़्ड वन्स हैं, आपके ब्लड रिलेशंस जितने हैं, बस उतनों तक ही अपनी बातें रखो, उतने ही लोगों को अपनी बातें बताओ। ये आपके लिए यहाँ पे सजेशन कार्ड में 4th वीक में आ रहा है। सब लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ओके, तो अभी हम, ये था आपका ऑर्डिनरी लाइफ़ वाला, ठीक है? अभी हम आपके ओवरऑल करियर का और जॉब का ओवरऑल देख लेते हैं कि जुलाई मंथ कैसा रहेगा। अभी हमने वीक टू वीक चेक किया, अभी हम ओवरऑल चेक करेंगे, ठीक है। प्लीज कम, रिव्यूअर्स के लिए उनका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, तो ओवरऑल जुलाई मंथ आपके करियर के लिए, आपकी जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपने अभी ये मंथ में जितनी भी प्लानिंग की है, या फिर आप जुलाई मंथ में जितनी भी प्लानिंग करोगे, उतनी सारी फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ है लाइफ से, ठीक है? कहीं न कहीं वो चीज़ें काम आती हुई मुझे दिख रही है। अगर किसी ने, यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है कि किसी ने अगर बिज़नेस में कुछ इन्वेस्टमेंट की है, या फिर कोई आपके खुद के करियर में कुछ अलग करना चाह रहा है, तो उनके करियर में बहुत ज़्यादा चेंज एंड हैप्पी चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है करियर में, जॉब में। आपको आपके कलीग्स जो है, आपके आसपास के आपके कॉलेज में फ्रेंड्स जो है, स्टडीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। आपके कलीग्स जो आपको काम में हेल्प करेंगे। आपको कलीग से, अपने बॉस से बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप रोज़ 8 घंटे काम करते थे तो आपको 7 ही घंटे का काम होगा। तो इस वज़ह से आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फ़ील करोगे, स्ट्रेस फ्री फ़ील करोगे। एंड अगर किसी का मैरिज को लेके कोई इश्यू चल रहा था, तो वो नेक्स्ट मंथ में मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। अगर कोई अ लव रिलेशनशिप की अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो लव रिलेशनशिप में अगर आप आपके पार्टनर का वेट कर रहे थे, अगर आपका सेपरेशन हुआ था, तो आपके पार्टनर जो है वो तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? ये लव रिलेशनशिप वाला है। पास्ट में आप दोनों की एनर्जीज़ ऐसी थी कि कहीं न कहीं ये पर्सन की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट फ़ील हुए थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी पर्सनल स्पेस नहीं रही है, आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है आपके टुवर्ड्स। आपके पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर आप जैसा चाहते हो वैसे वो नहीं रह रहे हैं। कहीं न कहीं किसी-किसी के लिए आप चीटिंग की भी एनर्जीज़ आ रही है। तो अगर चीटिंग की एनर्जीज़ है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जिस भी इंसान ने आपके ऊपर चीट किया है, या फिर जिस भी इंसान आपको छोड़ के चला गया है, बिट्रे करके चला गया है, तो वो इंसान वापस आने का नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस है। वो इंसान आपको आके मैसेज करेगा एंड फिर से एक नई शुरुआत के लिए आपको ट्राई करेगा, आपसे माफ़ी माँगेगा। ये टाइप की आपकी जुलाई मंथ की एनर्जीज़ आ रही है। तो गाइज़, ये थी जुलाई मंथ की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड क्लेम करने के लिए रीडिंग, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो क्लेम करने के लिए आप नीचे लिख सकते हो कि आई क्लेम दिस रीडिंग।
एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ज़्यादा सुना, इतना ज़्यादा प्यार दिया। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप वहाँ पे आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।